चंडीगढ़ के सेक्टर 16 मॉडल में हम इस वक्त खड़े हैं, जहां पर 1975 बैच के फॉर्मर जो स्टूडेंट्स हैं, पूर्व एलुमनी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनके टीचर्स यहाँ पर कंबाइंड हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कंबाइंड होकर एक जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि 50 ईयर्स 1975 बैच के हैं, 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और इसके मौके पर ये स्कूल्स आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन फॉर्मर्स एलुमनी ने स्कूल्स को गिफ्ट करने की सोची और स्कूल में ख़ास तौर पर सभी क्लासरूम्स में एसी इन्होंने डोनेट किए हैं। 1.5 टन के एसी इनकी ओर से यहाँ पर डोनेट किए हैं, जिसका पूरा खर्चा इन स्टूडेंट्स की ओर से यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं एजुकेशन सेक्रेटरी प्रेरणा पुरी भी यहाँ पर पहुँचे हैं इस मौके पर। और इसमें ख़ास बात ये भी है कि उस टाइम जो इनको टीचर पढ़ाते थे, ये टीचर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा ये सेलिब्रेशन भी इस मौके पर यहाँ पर मनाया जा रहा है। और सेक्टर 16 मॉडल में ऐसा पहली बार हुआ है चंडीगढ़ के किसी स्कूल की अगर हम बात करें, जहाँ फॉर्मर एलुमनी ख़ास तौर पर 75 बैच के, जिन्हें 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर वो अपनी इनकम से यहाँ पर एसी लगवा रहे हैं और एसी क्लासरूम्स हो गए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर स्कूल में फंक्शन आयोजित किया गया है। यह इस ऐसे मौके पर यहाँ पर सारे ये स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की और इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, और कईयों से हमने बातचीत भी किया, आपको दिखाते हैं। और मैं 1975 में यहाँ से पास आउट हुआ था, तो आज हम 50 साल के बाद सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं। सारा सेक्शन है हमारा, ये सेक्शन ए ऑफ 1975 बैच। सो वी आर ऑल अपने अपने प्रोफेशंस में बिजी हैं। अब सारे आज मिले हैं 50 साल के बाद। इस मौके पर आप स्कूल्स को कुछ स्कूल में सबसे बड़ा काम हमारे सारे क्लासेस को एयर कंडीशन किया है हमारे बैच ने पूरा। सो वी पुट इन अबाउट 17-18 एयर कंडीशनर्स, प्लस वी आर गिविंग अ गिफ्ट टू ऑलमोस्ट ऑल द ओल्ड स्टाफ एंड द चिल्ड्रन। सर, इसको आप क्या कहेंगे, ये किसका डिसाइड कैसे हुआ था, कैसे? हमारे एसोसिएशन है, हमारे ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसी में हमने we've been coordinating with people. Oh, this is very nice. I come every year and meet quite a few of them every year, but this time was special. And I had no plans, but then when this thing got together, Sanjeev Goyal, for the Nectar Life Sciences, when he put the whole thing together, we have to go. So we just came here for a few days, and this is part of my life. And I will thank the school. It did a good job. In whatever we are today is thankful to the school. I hope the school flourishes more and the kids come up more. But as I said, Sanjeev Goyal has done a lot of effort. Put everything together, and I really like to thank him. And the school also. The school is there, that's why we are here. And the school is still there. This building, I remember, was there. And this was there, but this wasn't there. This building is something new. I don't know how. And that building was the teacher's place. But this is really good. What's your name, sir? My name is Manjeev Malhotra. And your batch? 75, same. This with everybody here. 75 batch only, yeah. This is second government school in India which is air conditioned. This is the whole of the country. This is second year. The first one is in Pune, and that was done air conditioned by the community there. So how many classes I don't know, but this is the complete big school, and this has been done. And I would like to add our very close friend of ours, CMD Sanjeev Goyal, Nectar Life Sciences. He has contributed for the whole ground floor. All 18 ACs has been installed by. मैं जी 66 से 88 तक यहाँ रही हूँ। 66 से 88 तक। हाँ, 22 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे आपने स्टडी की है यहाँ पे यहाँ से पढ़े हो आप? पढ़े नहीं जी, पढ़ाया यहाँ पे। अच्छा, टीचर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आज जो आप पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हो, क्या ये पर्पस है? आप यहाँ पे 75 बैचेस के भी स्टूडेंट? हाँ, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। रीयूनियन सेलिब्रेशन हो रही है। इस मौके पर आप स्कूल्स को डोनेट भी कर रहे हैं सब मिलके? टीचर्स नहीं, टीचर्स का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। मैम, अब कितना बदला है स्कूल, क्या डिफरेंस लगता है, और उन दिनों को याद करते हो तो क्या चीज़ नज़र आती है? बहुत आगे बिल्डिंग तो सेम है, अब एसी लग गए हैं, अच्छा हो गया। इम्प्रूवमेंट तो हुई है जहाँ जहाँ रेनोवेशन की ज़रूरत है। वो उस टाइम का जो खास लम्हा जो कभी नहीं भूलता स्कूल के दिनों, बेस्ट पार्ट उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। 30 स्टूडेंट्स एक सेक्शन में होते थे। हाँ, और जो प्रिंसिपल है मिस करम सिंह को कभी नहीं भूल सकते, वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। तो पूरा डिसिप्लिन में रहते थे बच्चे। आप क्या पढ़ाते थे मैम? ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट। यस, इट इज़ वेरी रेयर एंड काफ़ी पुराना बैच है। 50 ईयर्स इनको हो गए हैं।
फॉर पासिंग आउट फ्रॉम दिस स्कूल। और इनके लिए हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है हमारे बच्चों के लिए। जो एयर कंडीशनर्स हर क्लास में इन्होंने दिए हैं, सो दैट विल मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मच बेटर। बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत कम देखने को मिलता है जो स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़े हैं और रीयूनियन होते हैं। मैं टीचर्स को भी मिल रहा था, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? आप भी मिल रहे हैं उनसे? हाँ नहीं, बहुत बेस्ट पार्ट तो यही है कि इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो हैं इतने बड़े हो गए हैं, स्टिल वो अपने टीचर्स को उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं जितनी वो उस टाइम पे दे रहे थे। ये सबसे बेस्ट पार्ट है एंड पे बैक टाइम। इतने इलस्ट्रियस छात्र जिन्होंने एक मीनिंगफुल वे में अपने स्कूल को वापस कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोचा और अपने सारे पुराने टीचर्स को भी बुलाया, तो ये दिखाता है कि किस तरह की वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स में इनके टीचर्स ने इंस्टिल की। और जो इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि रीयूनियन तो हमने बहुत देखे हैं, पर इस तरह का रीयूनियन जहाँ इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट बैक, गिविंग बैक टू देयर स्कूल के बारे में सोचा, और एक इतना यूनिक और इनिशिएटिव है जो कि एक मोमेंटस और हिस्टोरिक है चंडीगढ़ के लिए और शायद देश में किसी भी राज्य के किसी भी स्कूल के लिए जहाँ 100% classrooms are air conditioned. So this government model school is truly at par with so many other private schools today. चंडीगढ़ फर्स्ट स्कूल है जहाँ पे फुली एयर कंडीशन। चंडीगढ़ में सरकारी में पहला ही स्कूल है जहाँ सब कुछ एयर कंडीशन है। 41 क्लासरूम्स में इन्होंने एयर कंडीशन और भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बाकी जो क्लासेस बची हैं सब में लगाएंगे। बाकी जो अगर बची होंगी तो हम ज़रूर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से AC हम लगाते हैं कंप्यूटर लैब्स में, लाइब्रेरीज़ में, तो वो हम अपनी तरफ से भी लगा देंगे। पर ये जो पहल है बहुत ही सराहनीय पहल है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि चंडीगढ़ यानी कि पूरे अगर हम नॉर्थ की बात करें तो सरकारी स्कूलों में AC कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन चंडीगढ़ की अगर हम बात करें ये पहला स्कूल होगा जो फुली एयर कंडीशन है और सभी क्लासेस में एयर कंडीशन लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो वहाँ के स्टूडेंट्स द्वारा ही 1975 बैच के स्टूडेंट्स द्वारा ही ये एयर कंडीशन लगाए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है आगे भी कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो वो और क्लासेस में भी और स्कूल्स में भी एयर कंडीशंस अपनी तरफ से लगाएंगे। कैमरामैन कुलजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।